हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ीनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ बट ऐसा लगता है कि शब्द निकलने को ही राज़ी नहीं होते हैं। और मैं ऐसा सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है, कितनी बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ बट मैं रेगुलर हो नहीं पाती। क्योंकि अगर मेरे मन में कुछ झूठ चल रहा है जो मैं देखना नहीं चाहती, या कोई ऐसे विचार हैं जिनसे मैं भाग रही हूँ, अगर मैं उनको फेस नहीं करती हूँ तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी आंखों में आंखें डाल के देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप सच्चाई से कुछ भी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, तो बहुत मुश्किल है फटाफट वीडियोस बनाना। क्योंकि अपने अंदर मूवमेंट के लिए आपको टाइम लगता है। आप अपने आप से लड़ रहे होते हो, अपने आप से जूझ रहे होते हो। तो अगर आप उस सच को या कहीं अपने झूठ को देखने के लिए तैयार नहीं होते हो, तब तक आंखों में आंखें डाल के ये वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही रीज़न है बहुत ज़्यादा वीडियोस ना बना पाने का। अब कोई कुछ लोग इनको इसको एक्सक्यूज़ भी समझ सकते हैं, पर मेरा रीज़न यही है कि वीडियोस बनाना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते में 2 या 3 बार मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी, पूरा सेटअप किया, पर मुँह से शब्द ही नहीं निकले। और पता चला जब पेपर पेन लेके बैठी कि मन में क्या चल रहा है, क्या परेशान कर रहा है, किन चीज़ों से मैं भाग रही हूँ, किन चीज़ों में एक्शन लेना ज़रूरी है बट लेने की हिम्मत नहीं हो रही। और जब तक वो एक्शन नहीं लिया, जब तक उस बात से आगे नहीं बढ़ पाई, तब तक शब्द निकल के नहीं आए। क्योंकि अगर आप खुद ही झूठे हो तो फिर अपनी आंखों में आंखें डाल के कैसे सच बोलोगे। और आई थिंक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की, कि आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करते हो। तो अपना सच बोलना इज़ मैंडेटोरी, आप झूठ बोल नहीं सकते। तो बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस चैनल कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू फेस माई सेल्फ। तो अगर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहती हूँ, जो मैं आज अपनी मम्मा से भी सुबह बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि आई थिंक ये जो है वीडियो में बताना ज़रूरी है कि अगर आप ज़िंदगी में थोड़े परेशान हो, जो कि हो नहीं सकता कि आप परेशान नहीं हो, हर इंसान परेशान है, तो आप लिखिए ज़रूर। एक पेपर पेन, एक डायरी अपनी ज़रूर लगा के रखिए, हमेशा अपने साथ रखिए, जो जिसमें आप अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपना सब कुछ लिख पाओ, बिना जजमेंट के, बिना ये सोचे कि हाय किसी ने देख लिया तो क्या होगा। उन पेजेस को फाड़ दो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी कॉन्वर्सेशन है आपके साथ। और उस कॉन्वर्सेशन में आपको अपने बारे में इतना कुछ पता चलेगा जो छुप के बैठा है, जो सामने नहीं आना चाहता। बट जब आप आंखें बंद करके बैठते हो तो विचार, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा, और आपको पता नहीं चलता आप इनफाइनाइट विचारों के झुंड में कब गुम हो जाते हो। तो बात करना खुद से मुश्किल हो जाता है। बट जब आप पेपर पेन लेके बैठते हो तो बात करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको दिखता है कि आप फ्लो कैसे कर रहे हो, और आप रैंडमली एक विचार से 100वें विचार पर नहीं जा सकते हो। लिखते वक्त एक सच्चाई, एक ऑनेस्टी और एक रिदम बन जाता है ऑटोमेटिकली। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन है या नहीं, साइंटिफिक, मुझे नहीं पता, बट बहुत इजी तरीका है अपने आप से सच्चाई से बात करने का, एक पेपर पेन पे लिखना। तो मैं तो अपने सब फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, सबको यही बोलती हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हो, हर इंसान ही परेशान है, ये पूछना भी नहीं चाहिए कि आप परेशान हो या नहीं हो। अगर आप परेशान नहीं हो अभी और आपका बहुत अच्छा गोल्डन टाइम चल रहा है, तो ये ज़रूर करिए, क्योंकि आप बचेंगे नहीं बहुत टाइम तक। हर इंसान का टाइम बुरा आता ही है। बुरा टाइम नहीं होता है, पर लाइफ आपको जागने के लिए मजबूर करेगी ही करेगी, और वो दर्द के थ्रू ही करती है। तो दर्द तो आएगा ही ज़िंदगी में। तो उस टाइम के आने से पहले ही लिखना शुरू करिए, अपने आप को जानना शुरू करिए कि मुझे जो कुछ खुशी जो भी हो रही है वो किस वजह से होती है, दुख किस वजह से होता है। अगर आप सुबह उठते ही डायरी लिखना अपनी स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में आपकी कितनी फ्रस्ट्रेशन सुबह ही पेपर पे निकल के आएगी। मैंने ये बहुत नोटिस किया अपने साथ कि मैं जब सुबह सुबह उठती हूँ तो बहुत, जो भी मेरे विचार जो मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत दिनों से, वो बार बार सामने आते हैं। हमारा माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसे है कि वो आप जिन चीज़ों से भाग रहे हो वो आपके सामने या तो सपनों में लेके आएगा कि एड्रेस दिस प्रॉब्लम, या आप कुछ ऐसा, जैसे किचन में काम कर रहे हो, जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो किसी काम में, तो वो सबकॉन्शियस जो विचार हैं वो आपके सामने आएंगे कि आप उनको फेस कर पाओ, आप उनको एड्रेस कर पाओ।
और हम क्या करते हैं, उनसे भागना शुरू कर देते हैं। हमारी नेचर यही है कि हम चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते, हम उनसे भागना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने इनको देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि भूत की ताकत इसी चीज़ में है कि हम उससे डरते हैं। अगर हम उसे फेस कर लें, अगर हम पेपर पेन पे लिख दें उसे, तो उसकी ताकत वहीं से कम होनी शुरू हो जाती है। पर हमें ये बातें कौन बता पाता है? हमारे माँ बाप ने कभी ये चीज़ें सीखी नहीं, कभी इम्प्लीमेंट नहीं की, तो हमें कौन बताएगा? अच्छी बात है कि यूट्यूब के थ्रू अब आप किसी भी गुरु को, किसी भी इंसान, जिस भी स्किल में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप उसको सुन सकते हो, आप उससे सीख सकते हो। तो यूट्यूब ने मेरी बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट दिन के 3 या 4 घंटे मेरे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सीखने में ज़रूर जाते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये टेक्नोलॉजी आगे, इतने आगे तक आई है कि हमारी इतनी हेल्प घर बैठे, कोई कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आपको फटाक से हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, आप आओ यहाँ पे, देखो कुछ, और आपको उसी टाइम समाधान मिल जाएगा। हाउ लकी आर वी, हाउ लकी इज़ दिस जनरेशन। अब किसी इंसान ने टेक्नोलॉजी का बुरा यूज़ करना हो तो वो उस इंसान पे है। अगर आप सारा दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो बिना वजह के, पता भी नहीं है क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, तो वो आप पे है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी की पूरी आप पे है। आप बिना विचार किए वो काम कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है आप क्यों कर रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले सकता। बट टेक्नोलॉजी ने बहुत एनेबल किया है इंसान को। अगर आप आज एनलाइटनमेंट के बारे में भी हज़ार बातें जानना चाहो तो कितना आसान है यूट्यूब पे जाके जानना उसके बारे में। गीता के बारे में आप पढ़ना चाहो, आप जो आपको कभी नहीं समझ में आती थी, वो भी इतनी इजीली अवेलेबल है। तो माई रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन माई ओन लर्निंग फॉर यू गाइज इज़ कि आप अपने आप से बात करना स्टार्ट करो। मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती हूँ कि बाहर के दोस्त ऑप्शनल हैं, पहले सबसे पहले अपने साथ दोस्ती करो। यू बिकम योर ओन बेस्टेस्ट फ्रेंड। कि आपको वो करना आए जो आपको पसंद है। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप अपने साथ डांस के थ्रू कनेक्ट करो। अगर आपको आर्ट्स कुछ ड्रॉ करना पसंद है तो वो कनेक्ट करना स्टार्ट करो। कि पहले खुद से दोस्ती तो करो, पहले खुद के साथ तो रिश्ता तो बनाओ। तो वो करने के लिए आई थिंक उस तह तक, उस लेवल तक जाने के लिए भी जहाँ आप खुद के दोस्त बन पाओ, एक बार लिखना, अपनी जो मन में इतनी हज़ार लाखों बातें चल रही हैं वो लिख पाना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। तो आप ये करके देखिए और बताना मुझे अगर आपकी ज़िंदगी में आपको आफ्टर अ फ्यू डेज़ कुछ चेंजेस दिखाई दे। मैंने ये रिकमेंडेशन आई थिंक पहले एक यूट्यूब पे कोई सब्सक्राइबर जिनसे बहुत साल पहले बात की थी उनको दिया था। उन्होंने बहुत लंबा मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा कि उनकी बहुत मदद हुई है ये करने से। और मैं आई नो कि ये तो कोई भी इंसान करेगा, कोई भी इंसान करेगा, उसको उसको फ़ायदा होगा ही होगा। क्योंकि जो है सब अंदर ही है। जब आप ज़िंदगी अंदर से जीते हो, खुशी अंदर से आती है, दुख अंदर से आता है, तो खुद से भाग के आप कितना टाइम रह पाओगे? इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव हैप्पीली विदाउट बीइंग इन टच विद योर सेल्फ। तो अपने आप से दोस्ती करना स्टार्ट करिए, अपने आप से बात करना स्टार्ट करिए। यूज़ अ पेपर एंड पेन इनिशियली, क्योंकि पेपर पेन से अपने आप से बात करना बहुत आसान हो जाता है। एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू, एंड comment below. I don't have much else to say right now, but I'll be recording more videos, I think. And I hope to talk to you guys soon. Take care. Bye bye.